जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है ना फाइवर के कंप्लीट पैनल को जो है ना एक्सप्लोर करेंगे कि फाइवर अकाउंट के ऊपर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह मतलब हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम सेलिंग पे आ जाते हैं तो हमारा अकाउंट इस तरह शो हो रहा होता है। और इसमें टॉप पे काफ़ी मेन्यू बने होते हैं, जिस तरह डैशबोर्ड आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैसेजेस का होता है जिसमें आपके नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं फाइवर के या ऑर्डर के। उसके बाद इनबॉक्स होता है जहाँ पे आप मैसेजेस वगैरह में चैट करते हैं। उसके बाद ऑर्डर्स का होता है जहाँ पे आपके ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं कि कितने आपके एक्टिव ऑर्डर्स हैं, कितने लेट हैं, कितने डिलीवर्ड हैं, और कितने आप कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ में कितने कैंसिल हो चुके हैं और स्टार्ट। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर्स का मेन्यू होता है। उसके बाद गिग्स का ऑप्शन आता है। तो ये गिग्स का ऑप्शन होता है यहाँ पे बेसिकली एक्टिव गिग्स नज़र आ रही होती है जितनी आपकी पब्लिश होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी जो पेंडिंग अप्रूवल, मतलब किसी वजह से आपको गिग पे अप्रूवल नहीं मिला, आपकी गिग अप्रूव नहीं हुई, तो वो यहाँ पे शो होती है कि पेंडिंग अप्रूवल है उसकी। और रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, किसी वजह से वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को मॉडिफाई करें, उसके बाद हम अप्रूव करेंगे, तो वो यहाँ पे शो होता है जी। तो उसके बाद ये ड्राफ्ट में काफ़ी गिग्स ड्राफ्ट में आ जाती हैं। अगर आप खुद भी ड्राफ्ट में करते हैं तो वो भी यहाँ ड्राफ्ट में आ जाती है। डिनाइड का मकसद ये होता है कि जो फाइवर ने डिनाई कर दी है कि ये गिग आप नहीं लगा सकते, वो यहाँ पे शो होती है, वो सिर्फ डिलीट ही होती है और उसका कुछ भी नहीं। पास्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने गिग पास कर दी है तो वो यहाँ पे शो होगी। एक्टिव में जाके आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये पास का ऑप्शन, ठीक है, आप इसको पास कर सकते हैं, मतलब ये शो नहीं होगी सर्च में। और यहाँ क्रिएट अ न्यू गिग का बटन आता है जो आप 7 गिग बना सकते हैं। और ये ऊपर आ रहा है जी एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स। अगर आप कस्टम ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे, नहीं लेना चाहते तो आप ऑफ कर देंगे। कस्टम का मतलब ये होता है कि अ, जो आपके पैकेजेस है उससे हटके जो है ना वो प्राइसिंग और बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली गिग्स के ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि 7 दिन में, पिछले 7 दिनों में आपके गिग के इम्प्रेशन क्या थे और क्लिक्स क्या थे। और यहाँ पे आप 14 डेज के देख सकते हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ जो है ना डेज के देख सकते हैं। तो ये हमारे गिग्स का पोर्शन था, गिग वाला मेन्यू था। उसके बाद आता है एनालिटिक्स। आपके अकाउंट के सर एनालिटिक्स क्या है। ठीक है जी। सर मेरा तो गिग से यहाँ पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सॉरी।
मेरा ना गिग से रिलेटेड क्वेश्चन है एक। जी पूछे। सर ये कहते हैं कि 7 गिग्स होती है, ठीक है, मतलब अब हमने एक अकाउंट बना लिया, उसी पे ही हम लोग 7 गिग्स फर्दर बनाते जाएंगे अगर बनानी हो, और वो अलग अलग कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे एक हमने लोगो डिजाइनर कर ली, एक हम वर्चुअल असिस्टेंट कर ले, या जीबीओबी, कुछ भी अलग अलग करके वो करेंगे, या देखें मतलब जो। जी जी। मेरी एक चीज क्लियर हो करने दें कि लोगो डिजाइन जो है ना वो कैटेगरी नहीं है, लोगो डिजाइन सब कैटेगरी है। कैटेगरी जो है ना वो है ग्राफिक डिजाइन। और ठीक हो आप गया, तो इस तरह 7 गिग्स अगर हम लोगों ने अगर कहते हैं कि 7 गिग्स बनाए, तो वो अलग अलग हम लोग नीच रखेंगे उसमें। देखिए, अगर आपका एक ही अकाउंट है तो आप एक ही कैटेगरी की 7 गिग्स भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके 2 अकाउंट है तो उसमें आपको कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये एनालिटिक्स में आपकी एक तो अर्निंग्स शो हो रही होती है कि आपने मतलब कितने पैसे कमाए हुए हैं। उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब आपने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिसकी सेलिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी। और उसके साथ आपको ऑर्डर्स जितने आपने कंप्लीट किए हैं वो शो हो रहे होते हैं। और जिस महीने में आप मतलब जो महीना चल रहा है उसकी आपको वो एनालिटिक्स दिखा देता है कि इतने आपने जून में जो है ना इतनी अर्निंग की है। अगर जुलाई होगा तो जुलाई की वो बता देगा। इस तरह आप यहाँ से भी इसका ओवरव्यू कर सकते हैं। आप साल का जो है ना वो देख सकते हैं कि आपने यहाँ से ये आपको सेल्स बता देता है कि आपकी इतनी सेल हुई थी, इतने कैंसिल हुए थे, इतने कंप्लीट हुए थे। और ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सेलर का जो लेवल होता है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि लेवल अगर न्यू सेलर है तो आपके लिए अगर आप न्यू सेलर हैं और लेवल 1 बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन क्या क्या चीज़ें जो है ना रिक्वायर होंगी, उसके बाद आपका लेवल 1 होगा। तो लेवल 1 हर मंथ के 15 जो है ना डेट को होता है। 15 तारीख को जो है ना वो एवोल्यूशन डेट होती है कि आपको अगर आपकी जो फाइवर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है तो उसके बाद वो आपको लेवल अप कर देता है। तो उसमें उसमें ये होता है कि जी आपका रिस्पांस रेट जो है वो 90% होना चाहिए 60 दिनों में, अगर आपने लेवल 1 बनना है तो। ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% होना चाहिए और 1 टाइम डिलीवरी 90% होनी चाहिए। उसके बाद रेटिंग जो है 4.7 से कम नहीं होनी चाहिए, कम होगी तो आपका लेवल अप नहीं होगा। सेलिंग सीनियरिटी मतलब 60 दिन जो है ना कम अज कम आपने एज अ न्यू सेलर टाइम स्पेंड किया हो। और आपके 10 ऑर्डर होने चाहिए अगर आप न्यू सेलर हैं तो। उसके बाद अर्निंग्स जो है आपको एटलीस्ट जो है ना $400 अर्निंग होनी चाहिए अब। और डेज विदाउट वार्निंग मतलब 30 दिन के अंदर आपकी वार्निंग भी नहीं हो। ठीक है जी। यहाँ पे नीचे आपकी रेटिंग शो कर रहा होता है कि आपको कितनी रेटिंग मिली है और कौन सी कम मिली है कौन सी ज़्यादा मिली है, ये आपको कम्युनिकेशन का बता रहा होता है। और सर्विस किस तरह डिस्क्राइब की है, बाय अगेन और रिकमेंडेड और रेटेड ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो आपको मैं एक लेवल का ओवरव्यू भी करवा देता हूँ। बाकी अगर लेवल्स आपने तो यहाँ पे ये सेलर लेवल सेट फाइवर आ जाता है। इसमें आपको न्यू सेलर के लिए बता देता है कि यू विल गेट टू आप न्यू सेलर के लिए सॉरी न्यू सेलर अकाउंट में 7 गिग्स बना सकते हैं और 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया था एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में।
और क्रिएट कस्टम ऑफर, आप $20,000 तक कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। और आप विड्रा जो है ना वो आफ्टर 14 डेज कर सकते हैं, मतलब 14 दिन के बाद आप विड्रा कर सकते हैं जो आप अर्न करेंगे मतलब किसी भी ऑर्डर पे। उसके बाद लेवल 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 60 डेज, आपने एक्टिव रहना है 60 दिन के लिए और कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स ऑल टाइम। ठीक है। अच्छा, ये उनके लिए है कि ये चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे तो आप लेवल 1 बनेंगे। ठीक है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या फैसिलिटी होती है कि आप क्रिएट अप टू 10 एक्टिव गिग्स, आप 10 गिग्स बना सकते हैं लेवल 1 अकाउंट पे। और आप 4 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं और कस्टम ऑफर वही सेम है और इसकी भी विड्रावल ड्यूरेशन भी सेम है। हेलो सॉरी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कोई बात करना चाह रहा है? जी मैं अरशद बोल रहा हूँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। नहीं सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने फरमाया कि जो एक्टिव सेलर जब बनते हैं, ये पीछे किसकी आवाज़ आ रही है सर? म्यूजिक की और किसी का माइक का है? तो सर इसमें मेरा ख्याल है जहाँ तक ये लिखा है कि आप जो हैं वो जब उसने लेवल 1 के लिए कहा है तो एक मिनट सर, मेरा जगह एक मिनट, भूल मैं गया जरा इसमें। माइक चेक कर लूं कि ये किसका दूसरा है। जी प्लीज। अच्छा जी, अभी अभी कहें। जी अरशद भाई बोलें। अच्छा जी, वो किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए अरशद। तो लेवल 2 के लिए जो है ना आपको, जब आप लेवल 2 बन जाएंगे तो आप जो है ना 20 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा जो है ना आप सर्विसेज दे सकते हैं। और कस्टम ऑफर सेम ही है और कस्टमर सपोर्ट जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। देखें कितना फायदा होता है। बाकी विड्रॉवल जो है ना वो 14 डेज ही है। उसके बाद आता है जी टॉप रेटेड सेलर। तो आप टॉप रेटेड सेलर में 30 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, 6 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं और कस्टम ऑफर सेम है और प्रायोरिटी सेम है। बाकी विड्रॉवल में ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी में आप 14 डेज लगते हैं, इसमें आपके 7 दिन लग जाते हैं। बाकी ये उन्हीं चीज़ों के बारे में है कि इनका ख्याल रखना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। सर मैं अरशद बोल रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने कहा है कि इतनी गीक बना सकते हो, ऐसा मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है लेवल 1 का मतलब कि आप इतनी गीक बनाएंगे, ये ऐसा मतलब तो नहीं है? जिसने 10 कहा है फर्ज करो, नहीं तो आपको नहीं, ये अलाउ कर रहा है कि 10 इट्स तक आप बना सकते हो? इट्स अप टू यू। ये अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बनाते हैं। वो आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपने बनानी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये हमारा एनालिटिक्स का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, मेन्यू जो था, और उसके बाद हम अर्निंग्स में आ जाते हैं।
अच्छा, ये वाला आपने अच्छी तरह सुनना है, क्योंकि इसमें पेमेंट विड्रॉवल के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूंगा। तो अर्निंग्स में आपकी वो अर्निंग शो कर रहा होता है कि आपने कितने अर्न कर लिए हैं, जिस तरह ये नेट इनकम है। और विड्रॉन यहाँ पे शो कर रहा होता है कि जी आपने कितने विड्रॉ किए हैं। और यूज्ड फॉर परचेजेस, अगर आप के अकाउंट में पैसे हैं और आप यहीं से ही कुछ सर्विसेज फाइवर से परचेज करते हो, तो वो यहाँ पे शो हो रही होती है कि आपने इतने इसके लिए यूज़ किए हैं। यहाँ पे पेंडिंग क्लियरेंस आ रही होती है कि जी आपके इस ऑर्डर के इतने पेंडिंग हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और अवेलेबल फॉर विड्रॉवल, मतलब कितने आपके अकाउंट में अवेलेबल है कि आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी ये सारी डेट वाइज आपने कब विड्रॉ किया था, फंड क्लियर कब हुए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। अब ये आता है ऑप्शन के विड्रॉ, मतलब आपने विड्रॉ किस वे से करना है, किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे 3 पेमेंट ऑप्शन होते हैं। एक पेपल अकाउंट, वो तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और काफ़ी सारे लोगों ने किसी दूसरे तरीके से बनाया हुआ है। और मैं भी इस पे जो है ना वो इनिशिएट किया हुआ है उन्होंने, तो कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाए, जैसे अमेजोन हो गया। तो ये तो फिलहाल आपके लिए पेमेंट ऑप्शन नहीं है। बाकी जो ये 2 हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैंक ट्रांसफ़र तो सिंपली ये है कि आप अपने बैंक के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक के अंदर। पाकिस्तान में कहीं पे भी आप जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, और उसके बाद उसको यहाँ पे रीअटैच करते हैं। इसके लिए आपको आईबीएन नंबर चाहिए होता है, और थोड़ी बहुत डिटेल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आ रहा होता है फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो असल काम की चीज़ जो है ना वो यही है, जहाँ तक हमने इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए आपको $30 आपके अकाउंट में होंगे, तो तभी इसमें विड्रॉ पैसे होंगे। अगर 30 से कम है तो आप विड्रॉ इसमें नहीं कर सकते। ये बेसिकली पैनीर एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, जिसमें हम पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ठीक है। और उस पायनीर से आप फिर जेस कैश के अंदर 2% जो है ना ट्रांजैक्शन फीस के साथ आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो उस पर जितनी भी आप पेमेंट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट अगर आपका न्यू अकाउंट है पायोनीर का, तो उस पर आपको 2 जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती हैं वो फ्री होती हैं, और उसके बाद जो आप करेंगे उस पर आपको 2% जो है ना वो पर ट्रांजेक्शन चार्ज होंगे। तो पेमेंट मेथड ये बेहतर है फाइबर वाला, पायोनीर वाला। इसमें आप अपना पायोनीर का कार्ड भी बनवा सकते हैं, जो आप किसी भी बैंक अकाउंट में सॉरी एटीएम में आप यूज़ कर सकते हैं। पर उसके मतलब चार्जेस होते हैं, मंथली है या ईयरली है, तो वो खैर जिसने परचेज करना है वो कर सकता है। नहीं तो ये बेस्ट है कि आप पायोनीर में पेमेंट ट्रांसफ़र करें, और उसके बाद जेएस कैश को उसके साथ कनेक्ट कर दें, और साथ उसमें से पैसे निकाल लें। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको पायोनीर अकाउंट बनाना सिखाऊं, तो वो भी इंशाल्लाह हम किसी क्लास में कर देंगे। तो ये हमारा अर्निंग्स जो है ना मेन्यू था, जो क्लियर हो चुका है। उसके बाद कम्युनिटी आता है। तो कम्युनिटी के अंदर तो एक तो इनका ब्लॉग होता है, जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। तो ब्लॉग के बारे में आपको भी पता है, आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इवेंट्स जो उनके हो रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं। और फोरम, फोरम के अंदर बेसिकली कम्युनिटी का मकसद ये है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ठीक नहीं है।
कम्युनिटी का मकसद ये है कि आपकी इंटरेक्शन या आप जाके सवाल करते हो और उसका डिफरेंट जो एक्सपर्ट होते हैं या डिफरेंट लोग होते हैं वो उसका जवाबात देते हैं वहाँ पे कि आप जो है ना इस तरह कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो जिस तरह अर्निंग के रिलेटेड है या रैंकिंग के रिलेटेड है तो बहुत सारे सवाल होते हैं। फाइवर का फॉर्म भरा हुआ होता है कम्युनिटी से, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जी सवाल है चैट में। देखिए वो संबल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करते हो या पायोनीर में। मैं तो पायोनीर ही यूज़ करता हूँ और पायोनीर मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि एक तो आप फास्टली जो है ना इसको यूज़ कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स जो है ना आपकी पेमेंट जो है ना ट्रांसफ़र होती है और अच्छे खासे वो एक्सचेंज रेट मिल जाते हैं। और पायोनीर के लिए बैंक अकाउंट होना, पायोनीर टू बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है जी। और आप कर सकते हैं, इजी, इतना मुश्किल नहीं है यार, वो छोटी मोटी डिटेल्स चाहिए होती है आपके अकाउंट की, किसी का भी दे दे। वो सिर्फ आपके अप्रूवल के लिए होता है, उसके बाद वो बैंक अकाउंट का कोई काम नहीं होता ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद हम मोर के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे हमें ये स्केल योर बिजनेस, ये फाइवर का ही है। और लर्न ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप फाइवर से सीखना चाहते हैं तो फाइवर आपको यहाँ से कोर्स करवाता है। एक मेरे ख्याल एक दो फ्री है, बाकी तो सारे पैसों के हैं। तो यहाँ पे फाइवर के बेसिकली कोर्सेज मौजूद हैं, ये जो फाइवर के ही लोग करवा रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये दफा करें, इसको छोड़ें, करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्टेक्ट्स है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं फाइवर के साथ तो यहाँ से कर सकते हैं। और ऊपर जो आ रहा होता है वो है बायर रिक्वेस्ट। ठीक है जी। बेसिकली ये बायर रिक्वेस्ट क्या चीज़ है कि दिन की आप 10 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मतलब कोई क्लाइंट है जिसने पोस्ट किया जी, आई एम लुकिंग फॉर गूगल ड्राइव डायरेक्ट डाउनलोड लिंक जनरेटेड विथ बाईपास गूगल डाउनलोड लिमिटेड। ठीक है, जिस तरह ये इसने एक रिक्वायरमेंट डाली है कि ये मेरी नीड है, मुझे ये काम करवाना है और 5 दिन इसकी ड्यूरेशन है और इसका बजट $5 है। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे काइंडली जो है ना कांटेक्ट कर लें। तो 14 ऑफर्स इसको जा चुकी हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिया है। और एक बात आप ध्यान में रख लें कि जितना आप लेट अप्लाई करेंगे उतनी आपकी रिक्वेस्ट टॉप पे आएगी। ठीक है जी, ये एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। 10 ऑफर आप रोज़ाना बेस पे सेंड कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग होती है, कभी दिन को 11 से 12 1 बजे तक जो है ना वो ये शो होती है। इसी तरह शाम को होती है, फिर रात को 11 बजे के टाइम करीब होती है। और इस तरह ये इसने दिया हुआ है इंक्रीज एचरेफ और डोमेन रेटिंग। तो ये भी 7 दिन की ड्यूरेशन है। इस तरह आप इससे यहाँ पे सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहाँ से आप गिग सेलेक्ट करेंगे जिस गिग के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये मैं गिग कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि भाई ये मैं काम करके दे दूंगा और इस तरह करके दे दूंगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे
अमाउंट देना है कि इतना मैं अमाउंट चार्ज करूँगा, $5 5, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन देना है कि इतने दिनों में मैं आपको करके दे दूंगा। और यहाँ पे आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आप गिग रिक्वायरमेंट मांगना चाहते हैं तो वो आप ऑन कर देंगे। बाकी ये आपने क्या चीज़ें उसको देनी है इस सर्विस में, वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेंड कर देंगे। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो भी मतलब डालना चाहते हैं इसके मुताबिक आपने डालनी है कि ये काम मैं आपको करके दे दूंगा। और यहाँ सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफर सेंट ऑफर, मतलब ये ऑफर इसको चली गई है। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ से आप सब कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस कैटेगरी की आपको ऑफर्स शो हो। तो यहाँ पे जो आपने ऑफर सेंड की होती है वो यहाँ पे शो होती हैं, ऑफर सेंट, ठीक है, जो आपने पहले भेजी हुई होती है। और यहाँ पे आपको एक्टिव ऑफर शो हो रही होती है। तो ये था जी फाइवर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओवरव्यू, जिसमें आपने फाइवर के बारे में समझा कि आप फाइवर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह वो वर्क करती हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको ये शो हो रहे होते हैं कि आपके एक्टिव ऑर्डर कितने हैं, कंप्लीटेड कितने हैं और कैंसिल्ड कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ठीक है जी, अगर आपने अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोफाइल इस तरह आपके क्लाइंट को शो होता है, पेयर को शो होता है, ठीक है जी। ये आपकी गिग्स यहाँ पे इस तरह शो हो रही होती है। और यहाँ पे आपने जो लैंग्वेजेस डाली होती हैं, उसके बाद अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हुआ होता है वो यहाँ पे शो होता है। अगर देना चाहते हैं तो टेक अ टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके अकाउंट जो कनेक्टेड होते हैं, अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्किल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एजुकेशन और साथ सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट जिस तरह मैंने ऐड किया हूँ। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फाइवर के बारे में आइडिया हो गया होगा। फर्स्ट पे हमने फाइवर के फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया था। सेकंड क्लास पे हमने कीवर्ड रिसर्च की थी रैंकिंग के लिए। और थर्ड क्लास में हमने फाइवर पर गिग क्रिएट किए थी। और ये आज चौथा लेक्चर है जिसमें हमने फाइवर को कंप्लीट ओवरव्यू किया कि आप किस तरह फाइवर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अकाउंट बनाना ही मकसद नहीं होता, उसको समझना भी मकसद होता है ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। तो किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। आज अटेंडेंस भी बिल्कुल कम है। सर ये आपकी पर्सनल गिग है? जी सर। ये आपकी पर्सनल गिग है ना? हाँ, ये मेरा एक पुराना अकाउंट है जिस पे ये सारी गिग्स बनी हुई है और आपको कल बना के भी दिखाई थी। जी जी। तो इसमें क्यों अभी ऑर्डर एट टाइम एट दिस टाइम प्रेजेंट टाइम आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं, क्योंकि इस पे ज्यादातर ये ओपन नहीं करता ना अकाउंट। अच्छा। अब और जिस तरह वो है। ये कल गिग हमने बनाई थी तो इसके एनालिटिक्स जो है ना वो कल ही जाके शो होंगे, आज नहीं होंगे। आपका सब लेवल वैसे मैं एक बड़ी जाती सी चीज है लेकिन मोटिवेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि आपका लेवल कौन सा है इस वक्त?
फाइवर के ऊपर? फाइवर पर इस टाइम जो है ना लेवल 2 है जी। अच्छा, level 2 है। लेकिन उसमें आप 100% चीजें मुकम्मल कर चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, तो इसके बावजूद भी लेवल 2 ही है अभी। देखिए उसके लिए लेवल टॉप रेटेड बनने के लिए बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कंप्लीट करना आसान नहीं है, ठीक है। $20,000 कमाना इतना आसान तो नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। देखिए ऊंच नीच तो सारों के साथ आती है ना, ऐसे तो नहीं है कि हर बंदा नहीं, ये। एज पर एक्सपीरियंस आपसे बात की है मैंने, जी एज पर जो आपका तजर्बा है मैं उसके लिहाज से बोला है आपको। हाँ, वो तो देखिए ना ये सारी चीजें अब देखिए अप्लाई हम मैं भी करता हूँ, आप भी करेंगे। जी जी। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी जो है ना वो गिग किस तरह परफॉर्म करती है। सर ये जितने प्लेटफॉर्म है, फाइवर हुआ, अपवर्क हुआ, या ट्रू लांसर हुआ, या फ्री लांसर हुआ, इनमें आप कौन सा बेहतर समझते हैं कि जिसके ऊपर जरा कदरे कंपटीशन कम है और वहां से ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए ये फाइवर जो है ना बेसिकली बहुत ही सिंपल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्विसेज लगा के आप इजीली बैठ जाते हैं कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। अब बाकी जो प्लेटफॉर्म है उन पे ही क्या होता है कि उन पे आपको बिड करना पड़ता है, प्रपोजल भेजना पड़ता जी है, जी जिस जी। तरह मैंने आपको बाई रिक्वेस्ट शो करवाई इसी तरह होता है जी। अच्छा एक चीज, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, आप कनेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसकी आजकल हाँ, टाइमिंग जो है ना मेंशन हो गई है। अच्छा, हाँ, टाइमिंग 1 मिनट भी नहीं रह गया मेरे पास, थोड़ा सा टाइम रह गया हाँ बस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 10 मिनट अभी भी हमारे पास है, हमारी क्लास में हम कर सकते हैं दोबारा ज्वाइन। जी 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 जी। अगर आपके सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। देखें अपवर्क थोड़ा डिफिकल्ट है बजाय